दोस्तों, आज की कहानी मिथ्या अभिमान पर कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह एक कुशल युद्ध था। हर युद्ध में विजय होता था। आस पड़ोस के राज्य के राजा भी उनके पराक्रम पर लोहा मानते थे। एक बार वह एक युद्ध में विजय होकर अपने नगर लौट रहा था। उसके मंत्री के सैनिक उसके साथ थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक वृद्ध भिक्षु बैठा दिखा। वह घोड़े से उतरा और भिक्षु के पास जाकर उसके चरणों पर अपना सिर रख दिए। मंत्री और सैनिक ये दृश्य देख रहे थे। एक मंत्री का अपना राजा का भिक्षु के चरणों पर शीश झुकाना अच्छा नहीं लगा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराजा, आप इतने पराक्रमी राजा हैं, आपने कितने युद्ध जीते, सब आपको लोहा मानते हैं। आपका शीश तो गर्व से तना रहना चाहिए, किंतु आप एक भिक्षु के चरणों पर शीश झुका दिए। मुझे ये उचित नहीं जान पड़ा। राजा मुस्कुराया किंतु कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसने उस मंत्री को बुलाया और एक थैले देकर कहा, इस थैले में 4 चीज़ रखी है। बाजार जाओ और इन्हें बेच कर आओ। ध्यान रहे, बाजार जाने के पहले इस थैले में झाँक कर मत देखना। मंत्री थैले लेकर बाजार चल गया। बाजार में जब बेचने के लिए उसने चारों चीज़ निकाली तो चकित रह गया। थैले में एक मुर्गा का सिर, एक मछली का सिर, एक बकरी का सिर और एक इंसान का सिर था। राजा की आज्ञा का पालन उसे करना ही था। उसने मुर्गी का सिर, मछली का सिर और बकरी का सिर तो बेच दिए, किंतु इंसान का सिर खरीदने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। वह उसे बिना बेचे ही राजा के पास लौट गया। राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल एक प्रयास और करना। अब की बार तुम बिना कोई मूल्य लिए इंसान का सिर किसी को दे आना। अगले दिन मंत्री फिर बाजार गया। पूरे दिन इंसान का सिर मुफ्त में लोगों को देने का प्रयास किया, किंतु मुफ्त में भी किसी ने वह सिर नहीं लिया। मंत्री महल लौट आया। वह समझ चुका था कि राजा ने उसे यह काम करने क्यों कहा था। वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे सिर अपने पास रखेंगे? मंत्री ने सिर झुका दिया। राजा ने कहा, जिस सिर को कोई बिना मोल भी लेना नहीं चाहता, तो मैंने किसी भिक्षु को चरणों पर झुका दिया तो क्या हो गया? विभिन्न मात्रा से झुके मेरे सिर को भिक्षु का आशीर्वाद तो मिला। सब्र रखो, मिथ्या अभिमान का कोई अर्थ नहीं।